के रिश्तों की चर्चा हो रही है। इस बीच एक और सवाल है जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। हमने पूछा, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटेंगे क्या? ये सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा। इसमें ऑप्शन हमने दिया हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। इसमें 66% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों से सख्ती दिखाने वाले हैं, सख्ती से निपटेंगे। जबकि 28% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 6% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा 66% लोग मान रहे हैं कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद चीजें बदलेंगी और बांग्लादेश पर वो प्रेशर पड़ पाएगा, कट्टरपंथियों पर सख्ती वो दिखा पाएंगे। चौथा सवाल जो हमने पूछा मोदी ट्रंप की दोस्ती और अमेरिका भारत के बढ़ते सहयोग से किसे टेंशन हो रही है, यानी कि किसे मिर्ची लग रही है। इसमें हमने ऑप्शन के तौर पर दिए अलग अलग देश। हमने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जिक्र किया और लोगों से इस पर राय जानने की कोशिश की। ऐसे में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए, जिसमें 18% लोगों ने कहा कि हाँ, चीन को ये करीबी खराब लग रही होगी या फिर नुकसान पहुंचा सकती है, बुरा लग सकता है। पाकिस्तान के लिए 19% लोगों ने वोट किया। 2% लोग बांग्लादेश को लेकर भी अपनी सोच रख रहे हैं। लेकिन 61% लोग, यानी कि जो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों का जवाब रहा, वो ये कि इनमें से किसी को भी भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई ना तो दोस्ती को लेकर कोई यहाँ टेंशन रहेगी या फिर बुरा लगेगा, या फिर अमेरिका भारत के बढ़ते सहयोग से किस तरीके से आगे लगातार दोनों देश दोस्ती के रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं, उसे लेकर किसी को टेंशन होगी नहीं। यानी कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज था 61%, वो इन तीनों ही देशों में नहीं है, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। महज 18%, 19% और 2% लोगों ने कहा कि हाँ, ये प्रॉब्लम इन्हें हो सकती है। मेजर जनरल AK शिवाजी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं होगी भारत और अमेरिका की नजदीकी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा है कि भारत और अमेरिका के अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं तो उसका प्रॉब्लम तो वाकई होगा, पाकिस्तान को भी होगा, चीन को भी होगा और बांग्लादेश को तो और तरीके से। देखो, पहले हम बांग्लादेश की अगर बात करें, मुझे लगता है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि मोहम्मद यूनस कंट्रोल करे, जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं वो फेल हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने एक बड़ा सख्त रुख अपनाना है मोहम्मद यूनस की तरफ और बांग्लादेश की तरफ। उनको भी मालूम है कि जब आप जाके डॉक्टर एस जयशंकर ब्रीफ करेंगे जो नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर इस तरीके से माइनॉरिटीज पे वहां हमले हुए, वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुई, वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट हुए, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन ही करेगा। और चीन जो है वो अपना गढ़ बना लेगा और वो ना भारत के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए। तो मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टैंड लेने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। मोहम्मद यूनस को बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज करेगा, क्योंकि एक चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी जो अच्छा कर रही थी वो डिपेंडेंट भारत पे बहुत है, वो अमेरिका पे भी डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है एक तो बांग्लादेश को लेके जो रुख अपनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप वो सख्ती वाला होगा और मुझे लगता है उनको ये बात समझ आएगी। दूसरा जो आता पाकिस्तान पे, देखो अभी जो बाइडेन की गवर्नमेंट जो जाते जाते उस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसकी जो 4 एंटिटी हैं जो कि मिसाइल बनाते हैं लॉन्ग रेंज, उनके ऊपर उन्होंने एक प्रकार रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी थे उन्होंने 4-5 चीजें की थी। एक तो जो एड मिलती थी, मिलिट्री एड को बंद कर दिया था। उसके बाद जो उनके पास होता क्या था कि जिस प्रकार से उनको फ्री भी मिल रही थी, पाकिस्तान को बहुत फायदा हो रहा था अमेरिका की सपोर्ट का, वो सब का सब बंद किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि जो पैसा हम पाकिस्तान को देते हैं वही पैसा उन आतंकवादियों के पास जाता है जो कि अमेरिका से लड़ रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख हरदम यही रहा है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और इसको जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी नकल कसेंगे। सबसे ज्यादा नकल कसी जाएगी चीन के ऊपर। देखो, चीन वो ये समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जो रूस है वो ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है, उनका सारा का सारा रुख है चीन की तरफ। वो चाहते हैं कि चीन आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीटर है और स्पेशली इंडो पैसिफिक में। जो आप देखें कि जिस प्रकार से वहां इंडो पैसिफिक में दबदबा बना लिया चीन ने,
चाहे वो 9 डैश लाइन बना के आर्टिफिशियल आइलैंड बना के, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इंडो पैसिफिक में वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, इसीलिए अमेरिका क्वाड का हिस्सा है, भारत हिस्सा है और आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्सा है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर नेशन। इसका मतलब चीन जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है छोटे छोटे देशों पे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम और आपका मलेशिया, उन प्रेशर को कम करना, चीन की के ऊपर प्रेशर डालना, ताइवान के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है चीन, उसको एक प्रकार और कम करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन अभी शिफ्ट हो रही है चीन से, उससे भारत बातचीत करके वो सप्लाई चेन काफी हद तक भारत की तरफ आ सकती है। जैसे कुछ वियतनाम भी जा रही है, कुछ मलेशिया भी। भारत इसका इस्तेमाल करेगा कि ये सप्लाई चेन भारत की तरफ आए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर, क्योंकि बातचीत हो रही है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भारत और अमेरिका अब जो है ज्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करें, समझौता करें, और जो सेमीकंडक्टर अभी भारत में बन रहा है बेंगलोर में, उसको और बढ़ाएं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर 6 दिन के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो ये दर्शाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, और कितना हम देते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन और भी ज्यादा बढ़े। मैं ये मानता हूं जो बाइडेन के टाइम में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है, मगर अब उससे और आगे इंप्रूवमेंट हो। देयर इज अ रोड वे हेड। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी भी दोस्ती वाला रिश्ता साझा करते हैं, और मुझे याद आता है मोदी का अमेरिका जाना और फिर डोनाल्ड ट्रंप का उस चुनावी माहौल में पोस्ट करना कि मेरे फ्रेंड मोदी आ रहे हैं और मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि हम दोनों की मुलाकात होगी, वो यहाँ आ रहे हैं। यानी कि जब चुनावी माहौल में पीएम मोदी के विजिट की जानकारी लगी तो ट्रंप ने भी उसे भुनाने की कोशिश की, और दोनों एक अच्छा रिश्ता तो शेयर करते ही हैं। मनन द्विवेदी जी, भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं और आगे भी मजबूत होंगे, हमें होपफुल रहना चाहिए, और इस तरह के अंदेशा जताया भी जा रहा है। जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये दोस्ती नए आयाम गढ़ेगी और ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि ये जो अलग अलग देश हैं, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन्हें कोई चिंता, कोई टेंशन या कोई मिर्ची नहीं लग रही होगी भारत और अमेरिका की नजदीकी से? जी, मैं बिल्कुल ये बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सन 2000 में क्रायोजेनिक इंजन दिए थे रशिया ने, तब अमेरिका ने उसका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। 98 में जब हम लोगों ने पोखरण ब्लास्ट किए, तब भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। और चाइना, इस समय हम देखेंगे कि जो हल्की फुल्की दोस्ती की बात बॉर्डर टॉक्स के रूप में भारत और चीन के बीच हो रही है कजान के बाद में, और उसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो वापस से री-11 की गई है भारत और चीन के बीच में, तो चीन मुझे लगता है आगे जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ट्रांजिशन पीरियड के बाद भारत को ऐसा ब्लैकमेल वो कर सकता है, या कहीं ऐसा डिप्लोमेटिक लेवल पे शुरुआत भी हो गई होगी कि आप अमेरिका से नजदीकी क्यों रख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें यहाँ ये नहीं भूलनी चाहिए कि चीन को कंटेन करना, कॉमन एनिमीज है भारत और अमेरिका के, चीन और पाकिस्तान बीच में अपना खेल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, रियल पॉलिटिक्स का गेम खेलता रहता है। पर चीन बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि भारत और अमेरिका इतने क्लोज आए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेटअप में, मैं कोई फोरकास्टर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, पर हमारा जो भारत का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत वर्षों तक 1947 के बाद से ये अमेरिका को पैरिया स्टेट की तरह देखा जाता था, अमेरिका को कैपिटलिस्ट स्टेट की तरह देखा जाता था। और क्योंकि हमारी सरकारों का माइंडसेट 2014 से पहले सोशलिस्ट माइंडसेट रह चुका है, तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में इतने पॉजिटिवली अमेरिका को नहीं देखा जाता था। और जैसा कि एंकर महोदय आपने बात बोली, जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहली बार थॉ हुआ, काफी वर्षों बाद थॉ हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन की स्पीच इंडियन डायस्पोरा
और अमेरिकन यूथ के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बड़े ही मतलब क्या कहते हैं रिटोरिकल तरीके से और अपनी वर्बियत जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो यूज करके पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क सिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वहां की ऊर्जा है, वो अपनी बॉडी में कोर्स करते हुए मैं फील कर सकता हूं। और जिस प्रकार से हमने मून के स्पेस में भी अपने सैटेलाइट भेजे हैं और स्पेस में अपने स्पेसशिप भेजे हैं, उसके अलावा हम जो टॉयलेट्स खड़े कर रहे हैं अपनी मार्जिनलाइज्ड क्लासेस के लिए भारत में, तो एक बैलेंस बना के चल रहे हैं और भारत से आपको आगे और भी अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट की और विकास की चीजें, विकास के आयाम नजर आएंगे। तो ये सारी बातें हुई और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बड़े पॉजिटिवली सोचना चाहिए क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ। एक दूसरे के दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को दबाने में ट्रंप सहायक होंगे और मुझे लगता है सरकारी लेवल पे नहीं पर जिहादी डीप स्टेट को मूव करके ट्रंप बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को कोई सबक सिखा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि आप दोनों की बात के बाद मेजर जनरल सिवाज, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जब हिंदुस्तान लौटेंगे तो उनके पिटारे में हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत सी अच्छी खबरें होंगी, बहुत सी गुड न्यूज होंगी और भारत के लिए राहत वाली बातें होंगी? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही माइलस्टोन विजिट है और एक शेप करने के लिए आने वाले 4 साल में हमारी किस प्रकार से रणनीति होगी, किस प्रकार से डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे भारत और अमेरिका के लिए, उसके लिए एक रोड मैप है और वो समझने के लिए, ब्रीफ करने के लिए जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी कि भारत का क्या रवैया है। और सच्चाई यह है कहीं ना कहीं ट्रेड के ऊपर भी बात होगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर आ रहा है कि कुछ वो टैरिफ लगा सकते हैं भारत के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि मुझे लगता है आपस में जो बड़े ही कोर्डियल इन्वायरमेंट बातचीत होगी। हम अपना व्यू पॉइंट बताएंगे अमेरिका को और अमेरिका को समझ आएगा क्योंकि किस प्रकार से टैरिफ अगर ज्यादा लगाते हैं भारत के ऊपर तो इसका इंपैक्ट एडवर्सली भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। हाँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया नीड्स यूएस एंड यूएस नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड यूएस बिकॉज द रीजन इज अगर चीन के को कंट्रोल कोई कर सकता है साउथ एशिया में वो भारत ही है और वो अमेरिका को मालूम है। इसलिए एनविज माय फ्रेंड, अगर हमने चीन के एक्सपेंशन को बढ़ाना है, इंडो को रोकना है बढ़ने से, तो भारत और अमेरिका का साथ होना बहुत जरूरी है और ये अमेरिका को भली बात समझ आया है। आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि एक दूसरे को, भारत और अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत भी है और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं और रिश्ते मजबूती के साथ बढ़ेंगे। और इन सब सिचुएशन के बीच में जब चर्चा डीप स्टेट को लेकर या फिर टैरिफ को लेकर हो रही थी, ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर का ये दौरा बड़ा खास कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी और मनन द्विवेदी जी इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ